दोस्तों नमस्कार। कुछ डाउट्स थे जो मैंने डाला था पुराना वीडियो, उसके कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आए थे। आइए उनका सॉल्यूशन हम देखते हैं। और बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन है तो उसको समझते हैं। 3 डाउट्स मेरे सामने हैं। पहला 294 के साथ क्या 34 लगाना है। दूसरा लाठी किस प्रकार का वीपन है, 323 में फॉलो करेगा, 24 में फॉलो करेगा, किस तरीके से पता लगाएंगे। और अगला वही ट्रेस पास के साथ क्या 34 लगता है ना। तो सबसे पहले हम 34 की बात कर लेते हैं। कॉमन इंटेंशन है ना, तो ये किन किन मामलों में लगता है, किन मामलों में नहीं लगता है। 294 में 506 में 34 नहीं लगाना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग लगाते भी है ना। जो सिटिंग जजेस से हो सकता है कि वो भी लगा रहे हो, पर जब आप किसी चीज़ की डेप्थ में जाओगे, जब आप उसको सर्च करोगे है ना, तो आपको पता लगेगा कि ये एक प्रकार का मेंटल ऑफेंस है। एक व्यक्ति अपने है ना, किसी व्यक्ति के अगेंस्ट फिजिकल ऑफेंस नहीं है ना, उसको दिमाग को परेशान करने वाला ऑफेंस है। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इसका कॉमन इंटेंशन नहीं होता होगा। ये इंडिविजुअल व्यक्ति है। अगर ए ने अब्यूज करा है तो ए के ऊपर लगेगा, अगर बी ने अब्यूज करा है तो बी के ऊपर लगेगा, है ना। ए के अब्यूज करने के ऊपर, ए के अब्यूज करने पर आप बी के ऊपर ये चार्ज नहीं लगा सकते। ट्रेनिंग एकेडमी में भी यही बात सिखाई गई है। और जो नए जुडिशरी में जो विद्यार्थी है पिछले 4-5 सालों में, जिन्होंने मध्य प्रदेश जुडिशरी ज्वाइन करी है, जिन्होंने वहाँ से ट्रेनिंग ली है, आप उनसे भी पूछेंगे तो वो भी आपको यही बताएंगे कि 294 506 में 34 अब नहीं लगाते हैं। अगला सवाल ये है कि सर क्या क्रिमिनल ट्रेसपास के अपराधों में 34 लगता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि अगर ए और बी दोनों प्लान करते हैं कि चलो अपने काम करते हैं, इस घर के अंदर एक व्यक्ति है, इसको मार के आते हैं, है ना। तो ए और बी आते हैं, ए घर के अंदर जाता है और जो इनका होता है परिवादी कंप्लेनेंट, उसको मारता है और इसको मान लो 324 की क्षति कारित कर देता है। बी बाहर ही खड़ा होता है, बी घर के अंदर इंटर नहीं करता है। तो इनके ऊपर क्या अपराध बनेगा? जैसे आप ए के ऊपर तो प्योर 324 आईपीसी बना पाएंगे, आप बी के ऊपर 324/34 बना पाएंगे जो कि कॉमन इंटेंशन था। नेक्स्ट, आप ए के ऊपर क्रिमिनल ट्रेसपास का भी बना पाएंगे कि वो विथ प्रिपरेशन मारने गया था, 452 फॉर एग्जांपल आप बना सकते हो। सवाल ये है कि क्या बी के ऊपर 452/34 का अपराध बनेगा या नहीं बनेगा। तो अगेन इसमें भी अलग अलग मत है, पर जब मैंने डिस्कस करी, बात करी, इसको समझा, तो निष्कर्ष ये निकला है कि ये ऑफेंस नहीं बनेगा बी के ऊपर ट्रेसपास का, क्योंकि ट्रेसपास का ऑफेंस जगह के विरुद्ध है, किसी पर्सन के विरुद्ध नहीं है, है ना। मतलब ट्रेसपास का ऑफेंस कब बनता है आपके ऊपर? जब आप किसी एक ऐसे एरिया में जाते हो जहां पर आपको परमिशन नहीं है, है ना, आप एक इलीगल एक्टिविटी करने के लिए, और ट्रेसपास में भी आपका ऑब्जेक्ट है। तो देखिए जो ट्रेसपास का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? 324। तो इसके लिए तो आप इम्प्लीकेट कर सकते हो, 34 लगा सकते हो। पर जिस चीज को आप मतलब ऑफेंस अगेंस्ट पर्सन नहीं है ना, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, और जब व्यक्ति प्रॉपर्टी में इंटर करा ही नहीं है तो उसके ऊपर वो अपराध फिर नहीं बनना चाहिए। तो इसका मतलब 452 या क्रिमिनल ट्रेसपास में भी हमें 34 नहीं लगाना है। जो हमारी मध्य प्रदेश जुडिशरी के एग्जाम में जो सवाल आते हैं उसमें क्या होता है, उसमें ए और बी दोनों ही इंटर कर जाते हैं उस व्यक्ति के घर के अंदर। जब दोनों ही व्यक्ति इंटर कर चुके हो तो 34 की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। इसके ऊपर भी 452 और इसके ऊपर भी 452, 451, 457 जो भी है, मतलब 448 वगैरह, आप एग्जैक्टली वही लगा सकते हो, आपको 34 मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर ए और बी दोनों ने सी को मारा है तो इन दोनों के ऊपर 323 लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, 34 लगाने की जरूरत नहीं है। 34 का ऑब्जेक्ट होता है किसी व्यक्ति को इंप्लीकेट करने के लिए, है ना। और कौन कौन से सेक्शन ऐसे हो सकते हैं? जैसे 279 है, रेस ड्राइविंग चलाना। अब आप समझो कोई व्यक्ति रेस ड्राइविंग चला रहा है, तो उसके पीछे जो बैठा व्यक्ति है, क्या उसको आप 34 में इंप्लीकेट कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो उसकी खुद की गलती है ये। तो 279 में भी 34 नहीं लगाना चाहिए। अब एक और सवाल था विद्यार्थियों का कि सर 279 के साथ क्या 427 मतलब अल्टीमेटली मिसचीफ का चार्ज लगा सकते हैं क्या? फॉर एग्जांपल एक गाड़ी चला रहा है कोई व्यक्ति, बहुत नेग्लिजेंटली चला रहा है, 279 उसके ऊपर लगा हुआ है, मतलब लग सकता है, लग रहा है, और वो किसी कार में जाके ठोक देता है। अब वो कार में ठोकना है, क्या मिसचीफ की परिभाषा में आएगा? तो नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। यहां पर आप नेग्लिजेंट हो, यहां पर आप लापरवाह हो, और यहां पर आपका जो एक्ट है वो नॉलेज या इंटेंशन के आधार पे होना चाहिए।
जो मिसचिफ की परिभाषा में आपको या तो नॉलेज होना चाहिए या इंटेंशन होना चाहिए, दोनों में से कुछ एक आपको वहां पर होना चाहिए। अगर आपका नॉलेज है या इंटेंशन है तो आप नेग्लिजेंट नहीं हो, मतलब या तो आप नेग्लिजेंट हो सकते हो या आपका नॉलेज या इंटेंशन हो सकता है, दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती है। तो ऐसे मामलों में जब एक व्यक्ति लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाकर किसी कार में ठोकता है तो आप उसके ऊपर एक कोई सा केस लगा सकते हो। हालांकि एक कोई सा क्या हो तो 279 ही लगेगा, दूसरा वाला लगेगा ही क्यों, है ना। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया। तो एग्जाम में, परीक्षा में इस बात का ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं पर दोनों में से आपको एक ही लगाना है। अब नेक्स्ट डाउट था कि सर जो लाठी वीपन होता है इसको हम किस में ले, 324 वाले में ले, 323 में ले। देखो अगर ऐसी कोई लिस्ट होती कि किसको किस में ले तो या तो आईपीसी बना चुकी होती या सुप्रीम कोर्ट अपने किसी निर्णय में उसको बना चुकी होती, लेकिन ऐसी लिस्ट हमारे पास कभी आई है नहीं आई है। आप समझना 324 के लिए क्या चाहिए, शार्प कटिंग ऑब्जेक्ट, स्टेबिंग ऑब्जेक्ट, है ना, शूटिंग ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह। तो क्या समझ सकते हो आप समझ सकते हो चाकू हुआ, तलवार हुई, रेजर ब्लेड हुई, है ना। इन सब से जब किसी व्यक्ति को मारा जाएगा और उसको हर्ट कॉज किया जाएगा तो 324 लगेगा। पर जब किसी व्यक्ति को लाठी से मारा जाएगा और लाठी से हर्ट कॉज किया जाएगा तो उसके ऊपर जनरली 323 ही लगता है, क्योंकि लाठी हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं, क्योंकि लाठी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। लोहे आयरन रॉड भी होती है, वुडन भी होती है। अगर आप किसी व्यक्ति को आयरन रॉड से मार दो उसके पैर में और आपने उसको हर्ट कराए तो भी इट विल कम अंडर 323 अगर हर्ट हुआ। लेकिन अगर आपने उसको आयरन रॉड से उसके सर में मार दी बहुत तबियत से और ऐसे के मारी है जो, अब आपने उस आयरन रॉड को एज अ डेंजरस वीपन यूज करा है, इस तरीके के वीपन की तरह यूज कराए कि उससे उसकी जान जा सकती थी। आप 324 की परिभाषा पढ़ेंगे तो आपको लैंग्वेज मिलेगी कि जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है अगर आपने हथियार को उस तरीके से उपयोग किया है। तो ऐसे मामलों में आप 324 या 326 लग सकता है। अब ऐसे में तो 307 में भी जा सकती है बात, पर अगर डॉक्टर बोल दे कि नहीं जानलेवा इंजरी नहीं थी तब भी आप 324-26 में जा सकते हो। इसका मतलब लाठी में किस तरीके से आपने उसको उपयोग किया है, किस तरीके से आपने उसका यूज किया है और क्या आपने इस तरीके से यूज किया है कि उसकी जान जा सकती थी। आपके यूज करने पर तय होगा कि 326 वाला क्लॉज जाएगा या 325 वाला जाएगा। अगर ऐसा होता, अगर इस पे कोई नियम फिक्स होता तो डेफिनेटली एक ने कोई केस लॉ कोई चीज कोई बात बता पाती, पर यह फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस के ऊपर है कि किस हथियार को किस तरीके से यूज किया गया। अब जैसे सेफ्टी पिन होता है जो, है ना, या जो सुई होती नीडल होती है, अब इनसे किसी व्यक्ति को आप हट करोगे तो क्या ये शार्प ऑब्जेक्ट है पर शार्प कटिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, ये स्टेबिंग ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इनमें जनरली 323 आप लगाओगे। दे आर पॉइंटेड वीपन, पर वो उस तरीके का उपयोग नहीं होता है ना शार्प कटिंग ऑब्जेक्ट की तरह या स्टेबिंग की तरह उसका आप यूज नहीं करते हो। तो हर समय काल परिस्थिति में तय होगा कि किसमें आपको किसको ले जाना है। पर मध्य प्रदेश जुडिशरी का जो मेंस एग्जामिनेशन है जजमेंट राइटिंग का पेपर 4 के हिसाब से आपको मैं क्लियर बता दूं, आप ये मान के ही चलना कि 99% में अगर लाठी आ रही है तो लाठी को आपको 323 में या 325 में ही लेना है। 24 और 26 में की जरूरत हमें बमुश्किल पड़े वाली बात है, एक्सेप्शन केसेस में कभी आ जाए। और उसमें 324 की जो लैंग्वेज है कि उसको है ना एज अ डेडली वेपन यूज किया गया वो जरूरी है। अगर वो लैंग्वेज आती है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी जो रेजर ब्लेड है, जो तलवार है, जो चाकू है, डेफिनेटली ये तो 324 और 326 वाले में इनमें मामला बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें पता चली होगी, जानकारी मिली होगी, शायद आपके कॉन्सेप्ट कुछ बेहतर हुए होंगे। और भी आपका जो भी डाउट्स है इस तरीके के आप हमें बता सकते हैं, हम आपके डाउट्स का रिप्लाई इन्हीं वीडियो के माध्यम से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।